बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम 2.6 का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था उसके पार्ट्स जो हैं, 3 पार्ट्स हैं। इक्वेशंस हमें दी हुई हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर। यहाँ पे देखिए इक्वेशन में 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब वो कहते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं आपने उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखें क्या करेंगे हम, ये 2 - 3 आयोटा जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आया x प्लस आयोटा वाई, ब्रैकेट भी आप बेशक ना लगाएं क्योंकि ये नंबर तो इधर आने वाला है, ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड 2 - 3 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आप ना इस नंबर को रेशनलाइज कर ले। रेशनलाइज किस तरह से करना है, आपने इसका जो न्यूमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी, यानी 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। यहाँ पे हमारे पास आया x प्लस आयोटा वाई। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली आपस में, तो नीचे आएगा 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा, आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, और आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस आयोटा वाई ऐसे ही आ जाएगा 8, 12 और 2 आयोटा ऐड हुआ तो 14 आयोटा 3, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया -1। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 9 आ गया 13, और ऊपर 8 में से 3 माइनस होगा तो 5, और प्लस 14 आयोटा। अब 13 जो है ये दोनों के नीचे आ गया, 5 के नीचे भी और 14 के नीचे भी, यानी कि हमने इस साइड पे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बना ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। इस साइड पे भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको पता है जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, हम इसका कंपैरिजन करते हैं क्वेश्चन का, रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बना, x की वैल्यू आ गई 5/13 और y की वैल्यू आ गई 14/13। ये सोल्यूशन सेट है, इसको आपने ऐसे लिखना है कर्ली ब्रैकेट में 5/13, 14/13। इस तरह से आपने सोल्यूशन सेट को लिखना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट लगाएं और लिख दें, और यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपने मेंशन करनी है। जो स्टेप हमने लिया, हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जी तो स्टूडेंट्स, जो दूसरा पार्ट है इसमें और इस इक्वेशन में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस साइड पे भी एक्स वाई है, वेरिएबल इस साइड पे भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसका जो मेथड है ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो देखें किस तरह से हमने सॉल्व करना है। शुरू करते हैं इसको। हम पहले दोनों इक्वेशंस जो है ना, दोनों साइड्स जो है उनको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और 3 को y से मल्टीप्लाई किया y आयोटा से तो 3y आयोटा। जब -2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा x, और जब -2 आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -2y और आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 2y आयोटा से तो 4y आयोटा। और नेक्स्ट है आपके पास 2 आयोटा -1। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको फर्दर जब हमने कैलकुलेट किया, ये 3x
और ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा के इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज में आयोटा है, तो आयोटा को हम लेते हैं कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा 3y - 2x। इधर से ये 3y और यहाँ से 2x। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, x और -1 को इकट्ठा कर लें, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज में आयोटा नहीं है। ठीक है, आयोटा वाली वैल्यूज हम अलग कर रहे हैं और जो दूसरी वैल्यूज हैं आयोटा के बगैर उनको हम अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहां से जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो ये पहले हम पॉजिटिव वैल्यू को लिख लेते हैं 2, उसके बाद -4y इस तरह। अब देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बना 3x + 2y प्लस आयोटा इंटू 3y - 2x इज इक्वल टू 2x - 1 प्लस आयोटा इंटू 2 - 4y। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट अलग है, यहाँ पे भी रियल अलग, यहाँ पे इमेजिनरी अलग, यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर लिया। तो अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, यानी उनको आपस में इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इनका जब हमने कंपैरिजन किया तो 3x + 2y जो है ये इक्वल आएगा 2x - 1 के, और दूसरी इक्वेशन आपके पास बनी 3y - 2x इज इक्वल टू 2 - 4y। इस तरह से हमने ये देखें दो इक्वेशंस बना ली है। अब इन इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे आपने 8th क्लास में सीखा बीवा मेथड। ठीक है, चाहे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कर लो, चाहे आप कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके कर लो, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें 2x को इधर लेके आए, 3x - 2x + 2y इज इक्वल टू -1। तो ये बना x, ये +2y को इधर लेके आए तो -2y, ये x की वैल्यू बन गई यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, जी तो स्टूडेंट्स अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी हम इसी तरह से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y वाली वैल्यूज एक तरफ करते हैं, 3y ये -4y इधर आके +4y हो गया, ये 2, ये -2x इधर आके +2x। तो अब ये 7y और ये आ गया 2 + 2x। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ये जो x की वैल्यू है ना इधर पुट करते हैं इस इक्वेशन में। 7y इज इक्वल टू 2 + 2 और x की जगह हमने लिखना है -1 - 2y। जब वैल्यू पुट की तो ये आपके पास आ गया 7y, 2 ये -2 और ये आ गया -2 2 = 4y। ये दोनों कट गए, ये -4y जब इधर आएगा तो 11y हो जाएगा, 7y और 4y और इधर है 0। अब 11 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ तो y की वैल्यू आ गई है 0। ठीक है ना, ये स्टूडेंट्स आपके पास y की वैल्यू आई। अब आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करें तो x इज इक्वल टू -1 - 2 इंटू y की जगह 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू आ गई -1। तो देखिए स्टूडेंट्स फिर आपके पास सोल्यूशन सेट आया। पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है -1 और फिर आपने लिखनी है y की वैल्यू जो कि 0 आई है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया दूसरे पार्ट का। इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है, रियल पार्ट्स को अलग करें, इमेजिनरी को अलग करें, दोनों का कंपैरिजन करें, इक्वेशंस बनाएं और सॉल्व कर लें। इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे हमने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका खोलते हैं फार्मूले से। पहली वैल्यू का स्क्वायर +2, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी, प्लस जो सेकंड वैल्यू है इसका स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -2x और माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब देखें 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 3s are 6 और 6 4s are
24 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब देखिए ये 9 प्लस 24 आयोटा -16 -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये अब हमने क्या करना है, जो रियल पार्ट्स हैं इनको इकट्ठा करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो 9 - 16 जो है ये आपके पास बना -7 और यहां से आपके पास जो है आयोटा कॉमन आया तो ब्रैकेट में आया 24 प्लस 2y। अब स्टूडेंट्स हम रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स -7 -2x इज इक्वल टू x, यानी ये जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के इक्वल रखा, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हमने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखा। 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y। अब यहां से ये -2x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2x, दोनों को ऐड किया तो 3x और यहाँ पे -7 तो x की वैल्यू आ गई -7/3 और यहाँ पे y को इस साइड पे ले आए तो -y, ये 24 इधर आया तो -24, माइनस किया दोनों को तो y की वैल्यू आ गई -24। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास x और y जो है उसकी वैल्यू आ गई है। तो सोल्यूशन सेट अब लिखते हैं -7/3 और -24। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट भी लगाते हैं जब भी हम x y की वैल्यू लिखते हैं। अगर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू है यानी कि सिर्फ x की है तो फिर आपने ब्रैकेट नहीं लगानी, लेकिन जब भी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हो x और y की तो करली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट लगा के उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, यानी पहले आप x की वैल्यू लिखो और उसके बाद y की। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 जिसके हमने तीनों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व किए। तो अब स्टूडेंट्स हम रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहां से कुछ रैंडमली क्वेश्चंस करते हैं और उसके साथ लेक्चर हमारा खत्म होगा। जी तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे चैप्टर नंबर 2 की। जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पूरे चैप्टर में सॉल्व किए। 2.4 से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ज़्यादा जो है वो 2.4 से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो रैंडमली मैंने जो 2 पार्ट्स हैं वो ले लिए, बाकी के पार्ट्स इन्हीं के जैसे हैं, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी भी पार्ट में आपको मुश्किल पेश आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे सॉल्व करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 4th पार्ट, इसमें वैल्यू में आई थिंक मिस्टेक कर दी मैंने, तो इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर जो है वो मैं लगाना भूल गई थी, आपने इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी। पावर आ गई 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर वाले पार्ट को। तो 32 ऐसे ही रहेगा, नीचे 625 भी ऐसे ही, क्योंकि इनकी कटिंग नहीं होती। अब x की पावर ऊपर है -6 और नीचे है 4 तो ये ऊपर जाके -4। y की पावर ऊपर -4 तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके -1। z की पावर ऊपर जो है वो 0 है, नीचे वाली पावर 1 है ऊपर, -4 ऊपर जाके +4। अब देखिए स्टूडेंट्स 32/625, x की पावर -10, y की पावर -5 और z की पावर 5। अब आपने क्या करना है, इस पावर को, ये जो 2/5 वाली पावर है,
हर वैल्यू पे लिख दें इसको 32 की पावर भी 2/5। 32 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 का 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो 32 आता है, इधर आ गया 2/5। और 625 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और यहाँ पे आएगा 2/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की पावर -10 के ऊपर 2/5, y की पावर -5 के ऊपर भी 2/5 और जो z की पावर 5 है इसके ऊपर भी 2/5। हमने जो ब्रैकेट के बाहर पावर थी उसको हर टर्म के ऊपर अलग अलग करके लिख दिया है, क्योंकि वो जो बाहर वाली पावर होती है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं हर वैल्यू के ऊपर आती है, तो लिख दिया इसको। अब देखें ये 5 इससे कट गया तो ये बन गया 4। यहां से ये 5 की पावर 4 है और ये है 2/5, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगी 5 की पावर 8/5। और यहाँ पे आपके पास x की पावर 5 1s are और 5 2s are 2 2s are 4 -4 आ गया। y की पावर ये 5 से कट गया, y की पावर आ गई -2 और z की पावर 2। अब ये जो नेगेटिव पावर्स हैं इनको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। ब्रैकेट के सॉरी बटे के ऊपर आया 4z² और डिनोमिनेटर में आएगा 5 8/5 x की पावर 4 और y का स्क्वायर। यानी ये जो नेगेटिव पावर्स थी ना, आपको पता है कि नेगेटिव पावर्स को अगर पॉजिटिव आपने बनाना है तो आप उनको बटे के नीचे लिख लोगे। अब हम इसको करते हैं 5th वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। 2.4 जो है उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हमने बस एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उनको यूज करके इसको करना है सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। a की पावर आएगी p - q, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अब लिखी, ये a की पावर q - r और फिर ये वाली पावर q + r डिवाइडेड बाय 5, a की पावर p + r और ब्रैकेट के बाहर है p - r। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बना a की पावर p² - q² मल्टीप्लाई हो गया और ये बना a की पावर q² - r² डिवाइडेड बाय 5 और ये बना a की पावर p² - r²। ये मैंने फार्मूला लगाया a - b × a + b इज इक्वल टू a² - b²। बहुत जो है कि फार्मूला यूज होता है मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है। तो फार्मूला यूज किया यहाँ पे। अब देखें ये जो a है डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, डिवीजन के साइन के बाद है। अब इस a और इस a और इस a की पावर्स को हम ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड होंगी, इनकी जो पावर्स हैं ये होंगी ऐड। देखें ये वाली पावर प्लस ये वाली, और इस पावर से पहले लगाएंगे माइनस का साइन तो ये p² होगा और ये माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस। इस माइनस की वजह से इस माइनस का साइन हो गया चेंज, तो डिवीजन में बस डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 रह गया, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है इसको भी हम ऊपर ले आए हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये -q² इससे कटा, -r² इससे और -p² + p² से a की पावर 0 और डिवाइडेड बाय 5। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और डिनोमिनेटर में 5। तो इस तरह से इसको जब हमने इवेल्युएट किया, इसकी वैल्यू निकाली तो हमारे पास 1/5 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी रिव्यू एक्सरसाइज। बाकी के सारे क्वेश्चंस की आपने खुद प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। एग्जांपल्स जो होती हैं एक्सरसाइज के पीछे उनकी भी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अच्छी जो है वो ग्रिप हो, ठीक है, कैलकुलेशन पे और वैसे भी कॉन्सेप्चुअली भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।